हेलो गाइस, माय नेम इज सीमा गोस्वामी। मैं आपके लिए लाई हूँ विश्व के महासागर और उनकी रोचक जानकारियाँ। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महासागर या समुद्र किसे कहते हैं? धरती का 70% भाग जल से घिरा हुआ है। इसमें खारा पानी है, बर्फ की चट्टानें हैं और जलीय जीवन है। पृथ्वी के यही जल से भरे विशाल भाग, जिसमें पृथ्वी के स्थल भाग तैरते प्रतीक होते हैं, महासागर या समुद्र कहलाते हैं। महासागर की कोई सीमा नहीं होती, इसकी सीमा वही है जहाँ तक ये फैला है। ये एक विशाल क्षेत्र को घेरे हुए है। 7 महाद्वीपों को यही आपस में जोड़े हैं और इन्हीं महासागरों के रास्तों के जरिए पुरातन समय से व्यापार किया जा रहा है। विश्व में 5 महासागर है, जिनका विस्तार से वर्णन हम आगे जानेंगे। कितने बड़े महासागर? पृथ्वी के क्षेत्रफल का 29% हिस्सा भूभाग है और 31% जो कि 36.1 करोड़ किमी है, भाग जल से घिरा हुआ है। जलमंडल का प्रमुख भाग महासागर है। महासागर खारे पानी का एक विशाल क्षेत्र है। यह लगभग 36.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। महासागर के धरती पर बहुत विशालता से फैले होने के कारण इसे जल ग्रह भी कहा जाता है। महासागर की अधिकतम गहराई कितनी है? महासागर की औसतम गहराई 3700 मीटर तक गहरा है। 2010 में यूनाइटेड स्टेट सेंटर फॉर कोस्टल एंड ओशियन मैपिंग के नाप के अनुसार महासागर की सबसे ज़्यादा गहराई 10,994 मीटर है। यह इतना गहरा है कि यदि माउंट एवरेस्ट, जो कि धरती पर सबसे ऊंचा पहाड़ है, को अगर इस जगह में डाल दिया जाए तो इसकी चोटी से ऊपर एक मील तक पानी रहेगा। समुद्र के अंदर जीवन। महासागरों में कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। लगभग 20 लाख से ऊपर प्रजातियां महासागर में मौजूद है, जिसमें से 23,000 प्रजातियों को पहचान लिया गया है। बाकी प्रजातियों के बारे में खोजबीन चल रही है। विश्व के 5 महासागर। पृथ्वी पर 5 प्रकार के महासागर हैं। प्रशांत महासागर, दूसरा अंध महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा दक्षिणीय ध्रुवीय महासागर, 5वां उत्तरीय ध्रुव महासागर। प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। यहाँ पर भूभाग कम है और जलीय क्षेत्र ज़्यादा है। प्रशांत महासागर को महासागर क्यों कहा जाता है? हर नाम के पीछे कोई राज या अर्थ जरूर होता है। इसी तरह प्रशांत महासागर के नाम के साथ भी एक कहानी जुड़ी हुई है। प्रशांत महासागर का नाम प्रशांत महासागर इसलिए पड़ा कि यह महासागर अटलांटिक महासागर की तुलना में काफी शांत दिखने वाला है। इसका यह नाम पुर्तगाली अन्वेषक मैगलन ने रखा था। मैगलन एक ऐसा साहसिक अन्वेषक था जिसने पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले अभियान दल का नेतृत्व किया था। मैगलन जब तूफानी अटलांटिक महासागर को पार कर प्रशांत महासागर में आया तो इस महासागर का जल उसी अटलांटिक की तुलना में काफी शांत दिखा, अतः इसका नाम प्रशांत महासागर पड़ा। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल और आकार। धरती के 30% भाग पर अधिकतर जताए प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। इसका क्षेत्रफल 16,018 करोड़ वर्ग किमी अर्थात अटलांटिक महासागर के 2 गुने से थोड़ा कम है। यह फिलीपींस तट से लेकर पनामा और 9,455 मील चौड़ा तथा बेरिंग जल डमरू मरुस्थल के मध्य से लेकर दक्षिण अटलांटिक तक 1,492 मील लंबा है। यह समस्त भूभाग से लाख मील अधिक क्षेत्र में फैला है। इसका उत्तरीय किनारा केवल 36 मील का बेरिंग जल डमरू मध्य द्वारा अटलांटिक सागर से जुड़ा है। दूसरा है अंध महासागर। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर। अटलांटिक या अंध महासागर का नामकरण। इस महासागर का नाम ग्रीक संस्कृत के शब्द से पड़ा, जिसका अर्थ नक्शे का समुद्र था। एक और मान्यता के अनुसार इसका अंग्रेजी नाम अटलांटिक यूनानी देवता एटलस के नाम से रखा गया। अंध महासागर का आकार और क्षेत्रफल।
इसका महासागर का क्षेत्रफल 10,064 करोड़ वर्ग किमी है। इसका आकार 8 की आकृति में है। यह यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीपों को दुनिया के बाकी महाद्वीपों से अलग करता है। विशालता सागर न होते हुए भी इसके अधीन विश्व का सबसे बड़ा जल प्रवाह क्षेत्र है। यह महासागर यूरोपीय तथा अफ्रीका महाद्वीपों को नई दुनिया के महाद्वीपों से अलग करती है। हिंद महासागर को युवा महासागर भी कहा जाता है क्योंकि इसका जन्म 73.6 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर और इसका नाम। विश्व में यह एकमात्र महासागर है। इसका नाम किसी देश के नाम पर नहीं रखा गया, वह देश है हिंदुस्तान। संस्कृत की पुस्तकों में इसे रत्नाकर कहकर बुलाया गया है, जिसका अर्थ है रत्न उत्पन्न करने वाला। हिंदू ग्रंथों में इसे हिंदू महासागर के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर का क्षेत्रफल और गहराई। धरती के कुल क्षेत्रफल का 7% हिस्सा हिंद महासागर के ने घेर रखा है। इसके अनुसार इसका क्षेत्रफल 7,035 करोड़ 56 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसका महासागर की औसत गहराई 3,890 मीटर है। सबसे अधिकतम गहराई की बात करें तो वो है 8,047 मीटर। हिंद महासागर में पानी। हिंद महासागर में लगभग 31,020 करोड़ क्यूबिक किलोमीटर पानी है। दक्षिणी ध्रुवीय महासागर। यह महासागर चौथा सबसे बड़ा महासागर। संसार के ताजे पानी का 70% हिस्सा इस महासागर में बर्फ के रूप में जमा हुआ है और यह बर्फ दुनिया की सारी बर्फ का 90% है। दक्षिणी ध्रुव महासागर का नाम। इस महासागर के दक्षिण ध्रुव में स्थित होने के कारण इसका नाम दक्षिणी ध्रुवीय महासागर पड़ा। यह महासागर सबसे ठंडा महासागर है। दक्षिणी ध्रुवीय महासागर का क्षेत्रफल। इस महासागर का क्षेत्रफल 1,40 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। अटलांटिक का 98% भाग औसतन 1.9 किलोमीटर मोटी बर्फ से ढका हुआ है। इसे बर्फ का रेगिस्तान कहा जाता है और स्थायी तौर पर कोई नहीं रहता। 5वां उत्तरीय ध्रुव महासागर। उत्तरीय ध्रुव महासागर सबसे छोटा व सबसे उथल महासागर। अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन वाले इसको एक महासागर तजवीज़ करता है, जबकि कुछ महासागर वैज्ञानिक इसे अटलांटिक सागर कहते हैं और इसे अंध महासागर के भूमध्य सागरों में से एक मानते हैं। यह महासागर साल भर समुद्र बर्फ से ढका रहता है। इससे महासागर में सबसे कम लवणता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी बर्फ पिघलती रहती है और ठंडे पानी की नदियां इसमें आकर गिरती रहती है। उत्तरी ध्रुवीय महासागर का नामकरण। उत्तरीय ध्रुव में स्थित होने के कारण इस महासागर का नाम उत्तरीय ध्रुव महासागर पड़ा। अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल और आकार। इस महासागर का क्षेत्रफल 1,40,60 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जो कि लगभग दक्षिणी ध्रुव महासागर के बराबर है। थैंक यू फ्रेंड्स।